मुंबई के समुद्र तट पर बना ताजमहल होटल अनूठा और नायाब है। इस अनूठे और नायाब होटल के निर्माण की कहानी भारतीयों की अस्मिता से जुड़ी हुई है। भारतीयों की अस्मिता को बचाने के लिए इस ताजमहल होटल का निर्माण करवाने वाले जमशेदजी टाटा ने ही भारत में उद्योगों की नींव रखी। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा विश्व सिनेमा के जनक लुमायर भाइयों की मुंबई की आलीशान वॉटसन होटल में आयोजित फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन वो इन फिल्मों को देख न सके क्योंकि शो को देखने के लिए सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। वजह थी वॉटसन होटल के बाहर लगी एक तख्ती जिस पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। रंगभेद की इस घृणित नीति के खिलाफ जमशेदजी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस घटना के 2 साल बाद ही वॉटसन होटल की शोभा फीकी कर दे एक ऐसे भव्य ताजमहल होटल के निर्माण की शुरुआत कर दी। 1903 में ये विशाल और सुंदर होटल बनकर तैयार हो गया। जब तक देश आजाद नहीं हो गया तब तक इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती लटकती थी जिस पर लिखा था ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को दक्षिण गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ। 14 वर्ष की छोटी उम्र में वो अपने पिता के साथ तत्कालीन बंबई आ गए और उनके व्यापार में हाथ बटाने लगे। बहुत जल्द उन्होंने व्यवसाय के गुर सीख लिए। बिजनेस की बारीकी को समझाने के लिए उनके पिता ने पहले उन्हें चीन की यात्रा पर भेज दिया और बाद में उन्हें इंग्लैंड की यात्रा पर भेजा। चीन और हांगकांग के व्यापार का मुआयना करने के बाद जमशेदजी टाटा ने इंग्लैंड की 2 यात्राएं की और लंकाशायर के कपड़ा उत्पादन की बारीकियों का अध्ययन किया। उनको ये जानकर दुख हुआ कि भारत से सस्ते दाम में कपास खरीदकर कैसे ब्रिटिश उसका कपड़ा बनाकर ऊंचे दाम में बेचा करते हैं। कपड़ा उत्पादन की तकनीक और कपड़ा बनाने में जलवायु के महत्व को समझकर स्वदेश वापस आ जमशेदजी ने नागपुर में वातानुकूलित कपड़ा मिलों की स्थापना की। नागपुर में सूत मिल लगाने पर उनका उपहास उड़ाया गया क्योंकि उस समय ज्यादातर कपड़ा मिलें मुंबई में हुआ करती थीं। लेकिन आलोचना करने वाले जमशेदजी की सोच के आगे मात खा गए। दरअसल जमशेदजी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में होता था, रेलवे जंक्शन करीब था, पानी और ईंधन की प्रचुर आपूर्ति थी। जल्द ही उनकी मिलों से उन्नत किस्म का कपड़ा बनने लगा। औद्योगिक विकास में जमशेदजी यही नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकीकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए एक ऐसे स्थान की खोज की जहां खदानों के साथ कोयला और पानी की सुविधा भी हो। तत्कालीन बिहार और आज के झारखंड के जंगलों की सिंध भूमि में उन्हें ये सब मिल भी गया। इस जगह का नामकरण बाद में जमशेदजी के नाम पर किया गया। जमशेदजी की सोच यही नहीं रुकी। उन्होंने पश्चिमी घाटों के बड़े बड़े झरनों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग स्थापित करने का बीड़ा उठाया, जिससे पूरी बंबई की यानी आज की मुंबई की बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। देश के निर्माण की दिशा तय करने के बड़े बड़े निर्णय करने वाले जमशेदजी को अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत में गंभीर आर्थिक झटके भी झेलने पड़े, जिससे उन पर कर्ज चढ़ गया। कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपना मकान और जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ी। 1887 में खरीदी स्वदेश मिल में उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया और वो आर्थिक संकटों से घिर गए, लेकिन हिम्मत और सूझबूझ से जल्द ही सभी संकटों से उबर भी आए। जमशेदजी टाटा अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। अपने कारोबार की सफलता को कभी उन्होंने अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि अपने साथ और अपने लिए काम करने वालों की सफलता माना। उनका मानना था आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। सफल उद्योगपति और व्यापारी होने के अतिरिक्त सर जमशेदजी उदार चित्त के इंसान थे। उत्पाद तैयार करने के साथ साथ वो औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से देशवासियों और विशेष रूप से मजदूरों को बचाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय और अस्पतालों का निर्माण कर उन्होंने उनकी जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराने की कोशिश की। सिर्फ फैक्ट्रियां लगाना और उससे कमाई करना ही उनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा शहर बसाना चाहते थे जो एक उदाहरण बनकर सामने आए। उनका विजन बहुत साफ था,
अगर जमशेद जी का विजन देखना हो तो एक बार झारखंड में जमशेदपुर जरूर देखना चाहिए, जो टाटा नगर के नाम से भी विख्यात है। जमशेद जी के जीवन के बड़े लक्ष्यों में एक स्टील कंपनी खोलना, एक विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना और एक अनूठा होटल खोलना था। साथ ही वो एक जल विद्युत परियोजना भी लगाना चाहते थे। हालांकि उनके जीवन काल में इनमें से सिर्फ एक ही सपना पूरा हो सका, होटल ताजमहल शुरू करने का सपना। बाकी के सभी सपने उनके बेटे और पोतों ने पूरे किए। आज ये स्थिति है कि नमक से लेकर वाहन तक, होटल और इमारत से लेकर हवाई जहाज के निर्माण तक जमशेद जी के द्वारा स्थापित उद्योग समूह ही बना रहा है और भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। जमशेद जी टाटा में स्वदेश के प्रति गौरव की अनुभूति थी और भविष्य को भांपने की अद्भुत क्षमता थी। इसी क्षमता के आधार पर जमशेद जी ने औद्योगिक भारत का सपना देखा। औद्योगिक भारत का सपना देखने और उसे पूरा करने का प्रयास करने वाले देश के इस महान लाल को शत शत नमन।